Hello students, my name is Sujinder. Today I will teach you वसंत चैप्टर नंबर 11 यानी कि जो देख कर भी नहीं देखते। आज जो मैं चैप्टर लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ लेखिका हेलन केलर्स का। और वो क्या कहना चाह रही हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल में ही मेरी मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा? उसने कुछ खास नहीं, उसने जवाब दिया था, कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वो बहुत कम देखते हैं। बच्चों, इस पैराग्राफ में ही आपको पता लग गया होगा जो हेलन केलर है यानी कि जो हमारी लेखिका है उसकी आंखें नहीं हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे? मुझे ऐसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। कह रही मुझे भी दिखाई नहीं देता, लेकिन सैकड़ों यानी कि बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र मैं वो बोल रही है कि मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुदरी छाल को भी स्पर्श से पहचान लेती हूँ। यानी कि जो पत्ते होते हैं, पत्तों की जो नसें होती हैं, उनको भी मैं स्पर्श करके पहचान लेती हूँ। जो पत्ते होते हैं कौन से मुलायम है, कौन कौन से खुरदरे हैं, सब पता कर लेती हूँ। मुझे सब छूकर पता चल जाता है, स्पर्श करके पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। जब वसंत का मौसम होता है तो मैं टहनियों में, छोटी छोटी टहनियों में कलियाँ जो खिल आती हैं, उनको उनको भी मैं कहती है कि मैं खोज लेती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने का अपार आनंद मिलता है। जब वो फूल, जैसे आपने देखा गुलाब का फूल होता है तो उसकी पंखुड़ियाँ कैसे होती हैं, बहुत ही मुलायम होती है ना। तो कहती है मैं जो फूल हैं उनकी मखमली सतह छूने छूने और घुमावदार बनावट महसूस करने की अपार आनंद मिलता है। जब मैं ऐसी चीज़ों को छूती हूँ, छू कर पहचानती हूँ तो मुझे बहुत ही आनंद मिलता है। बच्चों, अब आपको पता चल ही गया है कि जो हमारी लेखिका है वो स्वयं क्या है, नेत्रहीन, आंखों से अंधी है ना, नेत्रहीन है। तो वो क्या कहना चाह रही है, वो कहना चाह रही है कि उसकी देखने सुनने की शक्ति खो गई थी। उसकी मित्र जंगल में सैर करके वापस आई। लेखिका ने अपनी मित्र से जब पूछा जंगल में उसने क्या क्या देखा, तो उसकी मित्र ने उत्तर दिया, कुछ खास तो नहीं। लेखिका उस उत्तर को सुनकर आश्चर्यचकित नहीं हुई। वे इस प्रकार के उत्तर सुनने की आदी हो चुकी थी। उसे विश्वास था कि जिन लोगों के पास आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। लेखिका सोचती थी कि ऐसा कैसे संभव है कि कोई भी घंटा भर अगर जंगल में घूमे लेकिन उसे कुछ विशेष रुचि या कुछ ऐसी चीज ना दिखाई दी हो। परंतु ऐसे उत्तर हमेशा लेखिका को मिलते रहते थे। तो वो कहती है कि मैं तो छू कर भी पहचान लेती हूँ। तो इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का एहसास होता है। कभी जब मैं खुश जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया की मधुर स्वर कानों में गूंजने लगती है। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंद हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियों या घास के मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन के में एक नया रंग खुशियों से भर जाता है। जो लेखिका है वो क्या कहती है, लेखक वस्तुओं को छूकर समझती है। लेखिका छूकर सैकड़ों रोचक चीजें पहचान लेती है। और वो कहती है कि मैं भोज के पत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ के पेड़ की खुदरी छाल स्पर्श करके पहचान लेती हूँ कि कौन सा पेड़ है। उन्हें पेड़ों की पत्तियों की बनावट, फूलों की सतह छूकर मौसम के बदलाव का बहुत आनंद मिलता है। चिड़िया की मधुर स्वर, वो बोल रही है ना कि जब क्या होता है चिड़िया के मधुर स्वर, क्या कहती है, लेखिका बोलती है कि जो चिड़िया के मधुर स्वर है या पानी के झरने के स्वर, जो साउंड है उसकी आवाज़ है, वे महसूस करती हैं। मैदान में लगी घास मखमली महंगे कालीन से भी अधिक अच्छी लगती है।
लेखिका सोचती है यदि सिर्फ छूने से ही इतनी खुशी मिलती है तो उसे देखने में कितना आनंद आता होगा। यानी कि मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग खुशियों से भर देता है कि जिन लोगों के पास देखने के लिए आंखें हैं वे बहुत कम देखते हैं। जिन व्यक्तियों के पास जो शक्तियाँ देखने, सुनने, बोलने आदि हैं वे उनकी महत्ता नहीं समझते कि कितना कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर में ही इतनी खुशी मिलती है तो इसकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग इसकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज के आसपास लगा रहता है जो उसके पास नहीं है, उसे पाने के लिए लगा रहता है, उसी चीज की आस में लगा रहता है। यानी कि लेखिका कहती है कि क्षमताओं की कद्र कर नहीं करते हैं लोग। ऐसे लोग उन चीजों की आशा करते हैं जो उनके पास नहीं है। लेखिका को बहुत दुख होता है कि जो लोग देख सकते हैं वे बहुत कम देखते हैं। ईश्वर के मिले इस आशीर्वाद के महत्व को ना समझकर देखने की शक्ति को साधारण समझते हैं। यानी कि यह कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत यानी कि आशीर्वाद, नियामत जो भगवान के द्वारा हमें दिया गया है के से जिंदगी की खुशियों में इंद्रधनुष रंगों सा हरा भरा किया जा सकता है। यानी कि जो लेखिका है हेलन केलर वो बता रही है कि हम उन चीज़ों को पाना चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है उसकी कदर हम नहीं करते। वो कहना चाह रही है कि वे बहुत कम देखते हैं। जिनके पास आंखें हैं वो लोग क्या करते हैं, बहुत कम देखते हैं। ईश्वर से मिले इस आशीर्वाद के महत्व को ना समझकर देखने की शक्ति को साधारण समझते हैं। दृष्टि का आशीर्वाद जिंदगी को इंद्रधनुषी रंगों से भर सकता है। यानी कि जो भगवान के द्वारा चीज़ें दी गई हैं उसकी हमें क्या करनी चाहिए, उसकी हमें कदर करनी चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए भगवान का कि भगवान द्वारा बनाई गई प्रकृति का हम आनंद ले सकें और उसके कण कण में छुपी सुंदरता का भी हम आनंद ले सकें। बच्चों, आई होप कि चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। अगर चैप्टर आपको अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, अब मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी तो उससे पहले जो वीडियो है उसको लाइक कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसकी एक्सरसाइज। उससे पहले हम लेखिका के बारे में पढ़ेंगे। लेखिका के बारे में कुछ दिया गया है। हेलन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो, ना देख सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए, ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन में ही गंभीर बीमारी की वजह से उसकी आंखों और उसकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही। जब वो बता रही है लेखिका कि जब वो 1.5 साल की थी उन्हें ऐसा बुखार हुआ जिससे उनकी देखने की या सुनने की शक्ति कम होती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन लगता है कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब का अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी इसकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत में गई थी। यानी कि जो हेलन केलर है जिन्होंने ये लिखा है चैप्टर, लेखिका है, वो बताती हैं कि जो इंसान है वो खुद तो नेत्रहीन है, जो देखकर भी नहीं देखते। पाठ लिखा हेलन केलर ने लिखा है कि जो नेत्रहीन थी वो बोल रही है कि जिनके पास आंखें हैं वो भी देखकर सही से नहीं देखते।
तो जो भगवान के द्वारा हमें प्रकृति के द्वारा जो दिया गया है उसका हमें आनंद लेना चाहिए और हमें उनकी कदर करनी चाहिए जो हमारे पास है, और जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। अब हम इसका करेंगे अभ्यास प्रश्न। जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसे क्यों लगता है? हेलन केलर को जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसे लगता है कि वे स्वयं नेत्रहीन थी। जिन वस्तुओं को स्पर्श कर वे बहुत ही खुश होती थी। उन्हें वस्तुओं को देखकर उनके मित्र जो भी उन्हें देख सकते थे साधारण प्रतीत होती थी उनको, लेकिन इन्हें इससे क्या लगती थी, इन्हें बहुत ही आनंद आता था। वे कहा करते थे कि कुछ खास नहीं देखा। उसके तो मित्र कहा करते थे कुछ खास नहीं देखा। प्रकृति की सुंदरता का जादू उनके मित्र नहीं देख पाते थे, जबकि वे उन्हें बिना देखे केवल स्पर्श से ही रोमांचित हो जाती थी। शायद यही कारण होगा कि सचमुच कम देखते होंगे, है ना। इसीलिए कहा होगा लेखिका ने कि हेलन केलर ने ऐसा लगा होगा कि वे सचमुच में कम देखते हैं। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? देखो मैंने यहाँ पर लिखा है पेड़ को, मौसम को। तो सही से आंसर अगर कहा जाए तो ऋतुओं में परिवर्तन, पेड़ की पत्तियों की विभिन्न बनावट को, पेड़ों की चाल, जो भी इसमें दिया हुआ है, वसंत के मौसम में कलियों का खिलना, फूलों की पंखुड़ियों का घुमावदार बनावट, बागों में मीठे स्वर के गीत गाते हुए पक्षी, कल कल करते बहते हुए झरने, मुलायम मखमली कालीन के समान फैली घास, ये क्या है? प्रकृति का जादू है। कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया कि यह सुनकर हेलन केलर की को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो इस आंसर्स की आदी हो चुकी थी, है ना। हेलन केलर के मित्र जब जंगल से एक घंटे घूमकर वापस आई तो हेलन केलर ने पूछा क्या देखा, तो उसने आंसर दिया कि कुछ खास नहीं। इस उत्तर को सुनकर हेलन केलर को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वे उत्तर सुनने की आदी हो चुकी थी। अक्सर लोग कहा करते थे कुछ नहीं, कुछ खास नहीं देखा, इसलिए। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, हेलन केलर प्रकृति को किन चीज़ों को छूकर सुनकर पहचान लेती थी? इस आधार पर उत्तर लिखिए। तो बच्चों आपको पता है वो कलियों को, फूलों की बनावट को छूकर और चिड़ियों के मधुर संगीत स्वर को सुनकर पहचान लेती थी कि कौन सी चिड़िया बोल रही है ना। जबकि इस न्याय मत से जिंदगी को खुशियों के अंतर्दृश्य रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? ईश्वर ने हमें दृष्टि का वरदान दिया है। इन्हीं आंखों से हम दुनिया की सुंदरता को देखते हैं। हर वस्तु विभिन्न रंग की है। प्रकृति की सुंदरता का आनंद आंखों से ही लिया जा सकता है। यदि आंखें ना होती तो प्रकृति की इस रंग बिरंगी सुंदरता देखने से हम वंचित रह जाते। जैसे लेखिका वंचित तो है लेकिन वो छू कर महसूस कर कर आनंद ले रही है। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी अभ्यास लेके आऊँगी, अभ्यास कार्य, और इसकी पूरी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कराऊंगी। आई होप चैप्टर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया है तो एक बार लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। टेक केयर स्टूडेंट, बाय बाय।